निर्माणाधीन हाईकोर्ट की जमीन पर बसे अवैध बस्ती को 7 दिनों के अंदर बस्ती खाली करने का प्रशासन ने दिया आदेश। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. वीडियो ने निर्माणाधीन हाईकोर्ट की जमीन पर बसी अवैध बस्ती को 7 दिनों के अंदर बस्ती खाली करने का आदेश दिया है। जलपाईगुड़ी शहर संलग्न कलकत्ता उच्च न्यायालय जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के स्थायी बुनियादी ढांचे के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। उच्च न्यायालय के कार्य की प्रगति का निरीक्षण करते समय न्यायाधीशों ने बार बार अदालत से सटे क्षेत्र में अवैध बस्तियों का ध्यान प्रशासन को दिलाया। इसके बाद कोर्ट ने जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अवैध बस्तियों को खाली करने का आदेश दिया। 2 महीने पहले ही जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बस्तियों के निवासियों को नोटिस जारी किया था। चूंकि नोटिस मिलने के बावजूद घर खाली नहीं किया गया, इसीलिए बुधवार को जलपाईगुड़ी सदर वीडियो के नेतृत्व में काफी संख्या में पुलिस बल इलाके में अतिक्रमण अभियान चलाने पहुंचे, लेकिन स्थानीय निवासियों ने अपना विरोध जताया। इस दौरान वीडियो मिहिर कर्मकर ने अवैध बस्ती के लोगों से कहा कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि हाई कोर्ट के आदेश से इस जगह को खाली करना है, लेकिन इसके बाद भी आप लोगों ने खाली नहीं किया। आप लोगों को 7 दिन का समय दिया जा रहा है। मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए वीडियो मिहिर कर्मकर ने कहा कि 3 बार नोटिस दिया गया है, फिर भी बात नहीं बनी। आज कह रहे हैं कि जल्द ही जगह खाली कर देंगे। वहीं निर्माणाधीन हाई कोर्ट के बगल वाले इलाके में रहने वाले शब्बीर इस्लाम ने कहा कि हमें पहले नहीं पता था कि यहाँ हाई कोर्ट होगा। आज वीडियो पुलिस 7 दिन के अंदर जगह खाली करने को कह रहे हैं। आमिना बेगम এই যে শুনতেছি বিডিও সাহেব আসছে, পুলিশ প্রশাসন আসছে। না না, তখন কিছু কাগজপাতি নাই, এমনিতে আমরা বাড়ি অসহায়, আমরা মনে করো হিসাবে আমরা বাড়ি করে আসি। তো এতদিন ধরে তো কোনো কিছু বলে নেই যে এখানে ইস্যু হচ্ছে, হাইকোর্ট হচ্ছে, উঠায় দিবে, এরকম কিছু বলে নেই। এখন তো দেখতেছি উঠায় দিচ্ছে, বাচ্চা কাচ্চার পড়াশোনা আছে, পরীক্ষা হচ্ছে। হ্যাঁ, নোটিশ দেওয়ার মানে 3 মাস হইল না। হ্যাঁ, কি চিন্তা করবো আর, এই যে ছোট বাচ্চা আছে, বড় মেয়ে আছে, ক্লাস 8-এ পড়াশোনা করতেছে, সেন্টার স্কুলে যায়। আমার এমনি হাজিরা করে। সমস্যা তো হবে, এখন কি করব, রাস্তা ধারে আবার থাকতে হবে, উপায় নেই, নিরুপায় তো আমরা। মাহুতপাড়া দেওয়া হয়েছিল, তারপরে আরেকটা নোটিশ দেওয়া হয়েছে, তারপরে 21 তারিখ নভেম্বর মাসে আবার একটা 3টে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। না, গরিমসি দেখেন, ওইখানকার মানুষ মানে এখানকার যারা আছে তারা তো জানে যে আমাদেরকে 6 মাস ধরে বলা হচ্ছে উঠতে, ওরা এখন বুঝে যাবে আশা করি। আর আশা করি 7 দিনের মধ্যে আমরা একটা ভালো রেজাল্ট পাবো।